हेलो दोस्तों। टीचिंग एकेडमी में के प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग जेटेट के बैच को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पीछे कुछ क्लासों में कुछ देख चुके हैं और उससे आगे के कंटेंट को हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़े थे कल। तो हम लोग देखे थे कि ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़े थे। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन सा ग्रंथ था उसके बारे में देखे थे। वेदांग के बारे में देखे थे। उपनिषद के बारे में देखे थे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले कल जो पढ़े हुए थे वो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़े हुए थे। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ क्या था, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या था। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हम लोग देखते हैं कि वो कर्मकांड से संबंधित है। उसके बाद हम लोग जानते हैं अर्नयक। अर्नयक से हम लोग क्या देखे थे कि अर्नयक किसको कहते थे। अर्नयक का अर्थ होता है वन, और वन में जाकर के जो अध्ययन किया जाता है या शांति माहौल में जो अध्ययन किया जाता है उसे अर्नयक कहा जाता था। उसके बाद हम लोग देखे थे उपनिषद। उपनिषद में क्या हम लोग देखे कि उपनिषद किसे कहते हैं, तो गुरु के समीप जा करके बैठ करके अध्ययन करना ही क्या कहलाता था, उपनिषद कहलाता था। और उपनिषद जो है, उपनिषद में हम लोग देख चुके थे कि मुंडकोप उपनिषद जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो सतमय जयते से लिया गया है। फिर हम लोग देखे थे कि यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो कठो उपनिषद में है। फिर हम लोग देखे थे कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस आश्रम में किया गया है, तो जबलो उपनिषद में किया गया है। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि वेद क्या है। वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। कौन कौन सा वेद थे, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद हम लोग देखे थे। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का उपवेद जो था आयुर्वेद था। और उसका ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का कौन सा था, तो ऐत्रेय और कौशिकी था। और ऋग्वेद का अध्ययनकर्ता को या तो पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो होत्री बोला जाता था। सामवेद के हम लोग उसी तरह देखते हैं। सामवेद का जो सामवेद का उपवेद क्या था, तो वो तो गंधर्व वेद था। और उस ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का हम लोग देखते हैं तो 25 ब्राह्मण और तांडव ब्राह्मण किसका है, तो ये सामवेद का है। और इसका पुरोहित को हम लोग क्या कहा जाता कहते थे, उद्गाता बोलते थे। उसके आगे हम लोग देखे थे कि यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, तो यजुर्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका उपवेद धनुर्वेद है। और ब्राह्मण धर्म ग्रंथ उसका जो है सो शतपथ ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो यजुर्वेद का है। उसके बाद हम लोग देखे थे इसका कि पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो अधर्यु कहा जाता है। फिर हम लोग देखे कि अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या था, तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद था। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद था। और शिल्पवेद में हम लोग देखेंगे आगे उसके ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग जानते हैं अथर्ववेद का गोपद था। और उसके पुरोहित को हम लोग क्या कहते थे, ब्राह्मण कहते थे। और उसके बाद हम लोग वेदांग देखे थे। वेदांगों की संख्या कितनी थी, 6 थी। और 6 वेदांग, ये वेदांग का हम लोग जानते हैं कि कौन कौन था। शिल्प था, कल्प था, निरुक्त था, छंद था, ज्योतिष और व्याकरण। ये सारे क्या थे, इसका वेदांग का 6। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन था, तो अष्टाध्यायी, जिसका लेखक कौन थे, पाणिनि थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य 3 था, गिरा सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। ये तीनों के बारे में अध्ययन किए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महाकाव्य कौन कौन है, तब महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रामायण किसे, तो रामायण बोलता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन था, रामायण था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि इसका रचना, महाभारत का रचना करने वाले को वेद व्यास कहा गया था। और इसमें बोलता है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। इसके बारे में हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे, इसमें बोलता है महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी, तो 8800 श्लोकों की संख्या थी। उसके बाद हम लोग आगे देखे थे इसमें कि जो
महाभारत का किसके शासन काल में रजमनाह कहा गया था? अकबर के शासन काल में कहा गया है और इसका अनुवाद किया गया था किस भाषा में? फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद अकबर के काल में हुआ था। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। उसके बाद देखे थे रामायण। रामायण का रचयिता वाल्मीकि थे। रामायण का रचयिता वाल्मीकि थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि इसमें श्लोकों की संख्या 6000 थी और बोलता है बाद में बढ़कर 12000 और उससे फिर अंत में जाकर के 24000 हो गया था। फिर हम लोग आगे देखे थे इसमें कि अकबर के समय में ही क्या हुआ था? फारसी अनुवाद किया गया था। कौन किया था? तो बदायूनी ने किया था। फिर हम लोग देखे थे इसमें आगे देखेंगे स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ क्या है? तो स्मृति ग्रंथ के बारे में प्राचीन काल में ही इसका जानकारी, जो प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है स्मृति ग्रंथ से मिलती है। इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। मनु स्मृति भारत का सबसे प्राचीन स्मृति है, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। वो सनम स्मृति जो किसका बारे में बताता है? तो कायस्थ जाति के बारे में बताता है। वो सनम जनजाति किसको बारे में बताता है? तो कायस्थ जनजाति के बारे में बताता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण क्या था? तो पुराण के अनुसार बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि पुराण का अध्ययनकर्ता को हम लोग रचयिता को लोमहर्ष अरूर सगरवा ने इसका रचना किया था। और पुराणों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। क्वेश्चन हाईलाइटेड पूछता है, यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों के रचयिताकार कौन थे? तो उग्र सर्वा और लोमहर्ष थे। उसके बाद हम लोग आगे देखे थे कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में 3 बौद्ध धर्म ग्रंथ देखे थे कि विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक के बारे में हम लोग देख चुके थे, अभिधम पिटक के बारे में देख चुके थे और शुद्ध पिटक के बारे में देख चुके थे। अब जातक कथा के बारे में हम लोग देखेंगे। जातक कथा में हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था, तो उसका उल्लेख हम लोग कहाँ पर देखते हैं? तो जातक कथा में देखते हैं। इसका भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था 550 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद 550 बार हुआ है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम लोग देखे थे मिलिंद पन्हा का में हम लोग देखे थे। यहाँ क्वेश्चन पूछता है, ये मिनांडर एक शासक था, वो नागसेन ने उसको बौद्ध धर्म में उसको दीक्षित किया था। उसके बारे में हम लोग देखे थे। और जो मिलिंद पन्हा है किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया था। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अंगुत्तर निकाय कितने महाजनपद में? 16 महाजनपद में भी लिखा गया है। 16 महाजनपद का उल्लेख है किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में है। दीपवंश और महावंश के बारे में हम लोग देख चुके थे कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या करके अब राजगद्दी प्राप्त किया था। इस जानकारी कहाँ मिलती है? तो दीपवंश और महावंश में मिलती है। दिव्यावदान के बारे में हम लोग देखे थे कि अशोक को बौद्ध धर्म में अपनाने के बारे में जानकारी मिलती है कि अशोक ने मौर्य वंश के शासक एक अशोक था जो बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका जानकारी दिव्यावदान में मिलती है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोग देखते हैं कि महावस्तु, ललित विस्तार, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, इसके बारे में हम लोग देख चुके थे। अब आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म ग्रंथ क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले कि जैन धर्म ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जैसे आगम ग्रंथ, इस सब के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। कहाँ पे? तो जैन धर्म ग्रंथ में। तो देखते हैं कि जैन धर्म ग्रंथ क्या था। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में जैन धर्म ग्रंथ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा या अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है, जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। अब हम लोग देखें कि जैन धर्म ग्रंथ जो है सो क्या है कि जैन धर्म ग्रंथ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्राचीन भारत को जानने के लिए। और इसका अधिकांश ग्रंथ जो है सो किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है और अर्धमगधी भाषा में भी लिखा गया है जैन धर्म ग्रंथ। आगम एक जैन धर्म ग्रंथ है। आगम यह जैन धर्म का प्रथम और
सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब पूछा जाएगा कि जैन धर्म ग्रंथ जो है सबसे प्रथम और प्राचीन जैन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आगम है। कौन सा? आगम है। इसका शाब्दिक अर्थ सिद्धांत होता है, और आगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिद्धांत होता है। आगम में यहाँ 12 यंग मतलब 12 भाग, 12 उपांग मतलब उपभाग, 12 गो उपभाग में विभाजित है, जिसको 1400 पूर्व ईसा पूर्व कहा गया है। तो हम लोग देखें कि कितने, पूछेगा कि आगम में कितने यंग हैं, तब 12। कितने उपांग हैं, तब 12 उपांग हैं। भगवती सूत्र के बारे में देखते हैं। भगवती सूत्र बोलता है यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान महावीर के जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में 16 महाजन पद का उल्लेख किया गया है। तो भगवती सूत्र में हम लोग क्या देखें कि भगवती सूत्र में हम लोग देखें कि भगवान महावीर के जीवन चरित्र का उल्लेख किसमें किया गया है, तो भगवती सूत्र में किया गया है। और हम लोग देखें कि भगवती सूत्र के जानकारी जो मिलती है, 16 महाजन पदों का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि भगवती सूत्र में किया गया है। तब क्वेश्चन यहां से पूछता है कि जैन धर्म ग्रंथ में 16 महाजन पद का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तब भगवती सूत्र में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है कि जैन धर्म ग्रंथ में, किस जैन धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, तो भागवती सूत्र में किया गया है। ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है कि 16 महाजनपद का उल्लेख भगवती सूत्र में किया गया है। अचरांग सूत्र, इस ग्रंथ में जैन धर्म से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। अब पूछे, यहां पर देखेंगे अचरांग सूत्र, इस ग्रंथ में जैन धर्म से संबंधित नियम का उल्लेख किसमें किया गया, तो अचरांग सूत्र में किया गया है। किसमें? अचरांग सूत्र में किया गया है। हम लोग यहां पर देखें कि जैन धर्म ग्रंथ में नियम कानून है उसका उल्लेख किसमें किया गया, तो इसका अचरांग सूत्र में किया गया है। किसमें? अचरांग सूत्र में किया गया है। उस उवास गद साओ के बारे में हम लोग देखेंगे। इस ग्रंथ में जैन व्यापारियों के जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया है। जैन धर्म भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यापारी वर्ग में हुआ। और जो ये जैन धर्म ग्रंथ जो जैन धर्म वो किसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, तब व्यापारी लोगों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। परिशिष्ट पर्व के बारे में हम लोग देखेंगे कि परिशिष्ट पर्व क्या था। तो इस ग्रंथ में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके धार्मिक गुरु भद्रबाहु के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि परिशिष्ट पर्वन बोलता है इस ग्रंथ में मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि उनके धार्मिक गुरु कौन थे, तब भद्रबाहु के बारे में उल्लेख कहाँ किया गया, परिशिष्ट पर्वन में किया गया है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु कौन थे, तब भद्रबाहु, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तब परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। तो दोस्तों हम लोग देखे कि भगवती सूत्र में क्या देखे कि जैन धर्म ग्रंथ में, किस जैन धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिला है, तो हम लोग देखे किसमें, तो भगवती सूत्र में मिला है। उसके हम लोग पहले देखे क्या
कि महावीर जैन धर्म ग्रंथ में महावीर के जीवन चरित्र का उल्लेख किस में किया गया महावीर का, तो भगवती सूत्र में किया गया है। और हम लोग ये भी देखें कि जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित नियम कानून का उल्लेख किस में मिलता है, तो अचरांग सूत्र में मिलता है। इसके बारे में भी हम लोग देख लिए। फिर हम लोग देखें कि परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन में क्या देखे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसका गुरु, धार्मिक गुरु कौन थे, भद्रबाहु थे। इसके धार्मिक गुरु कौन, भद्रबाहु थे। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं धर्मोत्तर ग्रंथ। धर्मोत्तर ग्रंथ में हम लोग देखेंगे स्रोत के रूप में धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ गैर धार्मिक ग्रंथ या धर्मोत्तर ग्रंथ भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ से प्राचीन काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है, जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। अब हम लोग देखें कि धर्मोत्तर ग्रंथ में क्या हम लोग देख रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ गैर धार्मिक ग्रंथ भी कुछ थे। और गैर धार्मिक ग्रंथों में बोलता है, इसमें बोलता है प्राचीन काल के राजनीतिक के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में और धार्मिक स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे, जो निम्नलिखित जानकारी नीचे दिया गया है। हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र ग्रंथ का नाम है और लेखक का नाम है। यह अर्थशास्त्र का लेखक कौन था, तो कौटिल्य। क्वेश्चन पूछता है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, कौटिल्य है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, पाणिनि है। महाभाष्य, महाभाष्य का लेखक पतंजलि है। राजतरंगिणी का लेखक कलहन है। विक्रमादेव चरित्र का लेखक कौन है, बिलहन है। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है, चंद्रवरदायी है। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदायी है। तो हम लोग आगे देखें कि धर्मोत्तर ग्रंथ में कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र का लेखक पूछे, क्वेश्चन हाईलाइटेड पूछता है, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन रहता है दोस्तों यहाँ से कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो कौटिल्य है। फिर देखें कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन, देखें तो पाणिनि को देखें। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, पाणिनि। महाभाष्य का लेखक हम लोग देखे पतंजलि है। राजतरंगिणी का लेखक कलहन, देखे कलहन है। विक्रमादेव चरित्र का लेखक बिलहन है और पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदायी है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ सब हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से याद रखना दोस्तों बहुत जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं हर्षचरित्र का लेखक वानभट्ट है। हर्षचरित्र का लेखक कौन है, वानभट्ट। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है। पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णुगुप्त। पंचतंत्र का लेखक विष्णुगुप्त है। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास। दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में आप जानते होंगे कि शकुंतलम इसका नाम क्यों पड़ा। अभिज्ञान शकुंतलम और कालिदास इसका लेखक कैसे हैं, तो अभिज्ञान शकुंतलम पूछता है क्वेश्चन कि अभिज्ञान शकुंतलम कैसा ग्रंथ है, तो ये प्रेम कहानी ग्रंथ है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं जब आए। तो अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी ये अभिज्ञान शकुंतलम में दिया गया है। दुष्यंत एक राजा था और शकुंतला एक कुमारी, दास कुमारी थी। हुआ क्या कि ये दुष्यंत कभी जंगल में शेर के लिए गया था और वहां पर 3 लड़की को देखता है। उसमें से एक शकुंतला होती है। वहां पर शकुंतला के आगे पीछे एक भौरा मंडरा रहा था और वो शकुंतला बहुत परेशान थी। उसकी सहेलियों ने चिल्लाई कि आप शकुंतला, तुम राजा दुष्यंत को क्यों नहीं याद करती हो।
आद करोगी तो जो ये आपको भौरा परेशान कर रहा है, तो उसका नाम लेते ही दुष्यंत का ये सारी परेशानी हट जाता है। सुने तो राजा दुष्यंत सुनता है, तो कहने के बाद आता है दुष्यंत उन लोग को पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, आप लोग का क्या परेशानी है। और उसी समय राजा दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम हो जाता है, इश्क हो जाता है। उसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह करने के लिए तय करता है। लेकिन राजा दुष्यंत राजा घराने के थे, और राजा घराने के होने के कारण उसका बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे शकुंतला को। तो क्या हुआ कि शकुंतला को एक दिन बहुत दूर लगा करके उसके पापा ने नदी के किनारे छोड़ दिए। और वहां पर क्या हुआ कि जो शकुंतला को दुष्यंत ने जो अंगूठी दिया था, वो मछली लेके खा गई। तो वो मछली, एक मछुआरे ने मछली मार रहा था, उस समय मछली को लाया अपना घर पर, और वो मछली को जब काटा तो देखा एक अंगूठी है। और वो अंगूठी देखते ही वो शकुंतला पहचान लेती है कि ये अंगूठी मछली मेरा लेके भागा था। उसके बाद तुम अंगूठी जब लेकर के देखी तो राजा दुष्यंत बहुत परेशान हो गया कि शकुंतला को कहाँ छोड़ दिया गया है। तो बहुत दूर में लगा के छोड़ दिया गया था किसी के यहाँ। तो आगे की प्रेम कहानी इस तरह से फिर सामने किसी तरह से दुष्यंत, राजा दुष्यंत के पास जाती है शकुंतला। तो राजा दुष्यंत पहचान नहीं पाता है, लेकिन शकुंतला पहचान लेती है। इस तरह से प्रेम कहानी फिर इन लोग का आगे इस तरह चलने लगता है, शकुंतला और दुष्यंत का। और शकुंतला जो थी सो मेनका की बेटी थी, मेनका की बेटी थी, और विश्वामित्र की बेटी थी। और शकुंतला से ही भरत का जन्म होता है, और भरत के जन्म होने से भारत का जो नाम भारतवर्ष रखा गया, तो यही सी भरत के नाम पर रखा गया। ये कहानी बहुत रोमांचक है दोस्तों, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। आगे हम लोग देखेंगे बालविका अग्निमित्रम किसका है, तो कालिदास का है। रघुवंशम किसका है, कालिदास का है। विक्रमोर्वशीयम किसका है, कालिदास का है। तो इधर हम लोग देखिए हर्ष चरित्र किसका है, वानभट्ट का है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। पंचतंत्र विष्णुगुप्त का है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का है। रघुवंशम कालिदास का है। और विक्रमोर्वशीयम किसका है, कालिदास का है। ये सारे हम लोग लेखक और ग्रंथ का नाम हम लोग देखे। आगे देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानेंगे। यह भारत की प्रथम राजनीतिक शास्त्र या प्रशासन की पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है, तब भारत की प्रथम राजनीतिक पुस्तक अर्थशास्त्र है। और प्रशासनिक पुस्तक भी बोला जाएगा तो कौन है, अर्थशास्त्र है। 15 अधिकरण है इसमें। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण, 15 अधिकरण है, जो 15 भाग में है बटा हुआ। और 180 प्रकरण तथा लगभग 6000 श्लोक में संग्रहित किया गया है। किसको, अर्थशास्त्र को। इसके लेखक कौटिल्य हैं, अभी हम लोग देखें। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, जिसका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। तो हम लोग देखें कौटिल्य का कितना नाम आ गया, 3। एक कौटिल्य, क्वेश्चन रहता है, कौटिल्य पहला नाम। दूसरा इसी का नाम क्या है, चाणक्य। इसी का नाम तीसरा नाम क्या है,
विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही का नाम है। तो हम लोग देखें कि अर्थशास्त्र जो है सो क्या है, राजनीतिक राजनीतिक का जो राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक प्रथम राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक है, जिसमें 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोकों की संख्या है। और अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौटिल्य हैं, उसका यह नाम क्या क्या है, तो चाणक्य और विष्णुगुप्त इसका यह नाम है। आगे देखते हैं, इसमें मौर्य वंश के प्रशासन के साथ साथ सभी अवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के साथ किया गया है। द प्रिंस नामक ग्रंथ को आधुनिक काल में अर्थशास्त्र कहा गया है। द प्रिंस नामक ग्रंथ को आधुनिक काल में अर्थशास्त्र कहा गया है। क्या कहा गया? अर्थशास्त्र कहा गया है। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम अकाल का, वित्तीय व्यवस्था का और सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। तो अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किसका अकाल कैसे हुआ था उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वित्तीय व्यवस्था के बारे में, और बोलता सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अष्टाध्यायी बोलता यह भारत की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। भारत की व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी है। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत की प्रथम व्याकरण की पुस्तक कौन सी है, तो अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना लगभग 600 बीसी में किया गया, 600 ईसा पूर्व में किया गया था। तो अष्टाध्यायी का अध्ययन कब किया गया? 600 बीसी में किया गया। अष्टाध्यायी में क्या, भारत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन है? तो अष्टाध्यायी है। उससे पहले हम लोग देखें कि अर्थशास्त्र का आधुनिक नाम क्या है अभी के समय में, तो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? तो अकाल के उसमें अकाल वो है, उसके बारे में, वित्तीय व्यवस्था के बारे में और सप्तांग सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है। और बोलता है ये अर्थशास्त्र इस ग्रंथ की तुलना बोलता है किस पुस्तक से की जाती है? मैकियावेली के द प्रिंस से किया जाता है। अर्थशास्त्र का तुलना किस पुस्तक से? मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस, उससे किया जाता है। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर बोलता है पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया था। इस ग्रंथ से बोलता है शुंग वंश के बारे में भी जानकारी मिलता है। शुंग वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? महाभाष्य से मिलता है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित के रूप में पतंजलि ने कार्य किया था। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित के रूप में पतंजलि ने कार्य किया था। मुद्रा राक्षस के बारे में देखेंगे। यह गुप्त काल, मुद्रा राक्षस किस काल का? गुप्त काल में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किसमें जानकारी प्राप्त होता है? तो हम लोग देखते हैं मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। गुप्त काल में लिखा गया पुस्तक कौन है? तो मुद्रा राक्षस। पूछेगा कि मुद्रा राक्षस किसके शासन काल में लिखा गया? तो गुप्त काल में लिखा गया है। अब हम लोग देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम बोलता है भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास ने इस पुस्तक के साथ साथ अन्य कई पुस्तक की रचना की है। तो देखें कि भारत के शेक्सपियर कालिदास, शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम के साथ साथ और सारे पुस्तक लिखे हैं। इस ग्रंथ में राजा दुष्यंत, देखो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम संबंध का उल्लेख किया गया है। अभी बताए ही कि जो अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है।
यह ग्रंथ बाइबिल और पंचतंत्र के बाद लोकप्रियता के मामले में विश्व का तीसरा स्थान रखता है। बाइबिल में देखा जाए पंचतंत्र के रूप में तो अभिज्ञान शकुंतलम तीसरा स्थान रखता है। लगभग 250 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का कितने भाषा में अनुवाद किया गया है? तो 250 भाषा में अनुवाद किया गया है। ऋतु संहार नामक पुस्तक में भारत के 6 ऋतुओं के बारे में विस्तार पूर्वक कालिदास ने उल्लेख किया था। तो हम लोग देखे कि मुद्रा राक्षस जो है सो किस काल में लिखा गया? गुप्त काल में लिखा गया है। फिर हम लोग क्या देखे उसमें? तो ये किसका है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन करता है। उसके बाद हम लोग देखे अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? तो भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास ने लिखा है। किसके बारे में इसका वर्णन है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है। फिर हम लोग उसमें क्या देखें कि इस ग्रंथ बाइबिल, जो बाइबिल कहे जाने वाले पंचतंत्र जो अभिज्ञान शकुंतलम है, इसका लोकप्रियता जो देखते हैं सो विश्व का तीसरा स्थान रखता है। और अभिज्ञान शकुंतलम का जो है सो कितने भाषा में अनुवाद हुआ है? तो 250 भाषाओं में वर्णन किया गया है। और ऋतु संहार नामक पुस्तक जो है सो कितने ऋतुओं के बारे में वर्णन करता है? 6 ऋतुओं के बारे में वर्णन करता है, जो कालिदास विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किए हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं मेघदूतम। मेघदूतम नामक ग्रंथ में वर्षा ऋतु के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। मालविका अग्निमित्रम इस ग्रंथ में राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। साथ ही शुंग वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। तो हम लोग देखें कि मालविका अग्निमित्रम इस ग्रंथ में राजकुमारी किसका? मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया। देखिए पुष्यमित्र का एक पुत्र था अग्निमित्र। वो क्या हुआ कि मालविका से प्रेम, एक राजकुमारी होती है मालविका, उससे प्रेम हो जाता है। उसका जानकारी हम लोग को कहाँ मिलता है? तो मालविका अग्निमित्रम में मिलता है। राजतरंगिणी के बारे में हम लोग देखते हैं। राजतरंगिणी, ये राजतरंगिणी बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? तो राजतरंगिणी से। देखते हैं आगे कि इस ग्रंथ से कश्मीर के राजवंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कहाँ से होता है? तो राजतरंगिणी से होता है। भारतीय ग्रंथ में यह सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तो भारतीय ग्रंथ में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है जिसे, वो कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक है। कश्मीर के शासक एक जयसिंह था। जयसिंह के राज दरबार में रहने वाले कलहन ने इसकी रचना किया है। तो राजतरंगिणी की रचना हम लोग जानते हैं किसने किया है? तो कलहन ने किया है। क्वेश्चन हाईलाइटेड पूछता है कि राजतरंगिणी का रचना किसने किया? कलहन ने किया है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो राजतरंगिणी में मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन भी उल्टा के पूछता है कि राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। और राजतरंगिणी को किसने लिखा है? तो कलहन ने लिखा है। मालविका अग्निमित्रम में किसका वर्णन किया गया? तो मालविका अग्निमित्रम में राजकुमारी मालविका और राजा अग्निमित्र के बारे में, वो प्रेम कहानी के संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है। और मालविका अग्निमित्रम किस वंश का है? तो शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। विक्रमांगदेव चरित्र। विक्रमांगदेव चरित्र के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके लेखक बिल्हन चालुक्य नरेश
विक्रमादित्य सिक्स के राज कवि थे, जिन्होंने इसके जीवन चरित्र के रूप में इस ग्रंथ को लिखा है। अब देखिए विक्रमांक देव चरित्र जो है ये किसने लिखा, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है कि विक्रमांक देव चरित्र किसने लिखा। बिल्हन ने लिखा है। और इसमें देखते हैं कि चालुक्य नरेश था कौन, विक्रमांक देव चरित्र 6। उसने क्या किया, तो एक राजकवि थे जिन्होंने जीवन चरित्र के रूप में इस ग्रंथ को लिखा है। पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके लेखक चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो देखते हैं पृथ्वीराज रासो जो है सो इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन किया गया है। किसमें, ये पृथ्वीराज रासो में। इस लेखक बोलता है इसके लेखक चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज विजय इस ग्रंथ में भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए संघर्ष के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है, पृथ्वीराज विजय में मिलता है। अब देखेंगे हर्षचरित। इसके लेखक वानभट्ट हैं। इसका लेखक कौन है, वानभट्ट। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछता है। जितना हम बता रहे हैं ग्रंथ, इसमें से आपको इम्पोर्टेंट देखिए, सब इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया सर, सारा क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन इसका जैक बोलता खान पर पाटलिपुत्र तो हरियाणा से गया और राजकवि के पद पर आसीन कर दिया गया। यह ग्रंथ हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। तो हर्षचरित्र जो है सो किसके बारे में लिखा गया है, तो हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो हर्षचरित्र में मिलता है। मिताक्षरा के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह यहाँ से संबंधित है। यह भारत के सामाजिक कानून से संबंधित पुस्तक है। यह भारत किया गया है। दया भाग इस ग्रंथ के लेखक भी विज्ञानेश्वर के समकालीन थे। इसमें भी नियम कानून का उल्लेख किया गया है। दया भाग हम लोग जानते हैं, दया भाग किसका, विज्ञानेश्वर का है। ये विज्ञानेश्वर के समकालीन थे। और बोलता है इसमें भी बोलता है नियम कानून का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार साहित्यिक स्रोत में हम लोग को प्राचीन काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी स्रोत के बारे में हम लोग अब देखेंगे कि विदेशी स्रोत क्या है। विदेशी स्रोत के बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के साथ साथ विदेशी स्रोत से हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। विदेशी स्रोत से राजाओं का नाम और तिथि कर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी स्रोत को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। यूनानी ग्रंथ, चीनी ग्रंथ और अरबी ग्रंथ के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे यूनानी ग्रंथ कौन कौन सा पुस्तक है उसके बारे में। अब देखते हैं कि यूनान ग्रंथ का नाम दिया गया है इधर और लेखक का नाम दिया गया है हिस्टोरिका पुस्तक का लेखक कौन है, तो हेरोडोटस हैं। हिस्ट्री ऑफ द वार किसने लिखा, तो अरिस्टोबुलस ने लिखा था।
हिस्ट्री ऑफ द वार किसने लिखा? तो अरिस्टोबुलस ने लिखा। इंडिका, इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। भूगोल, भूगोल के लेखक कौन है? तो टॉलमी। भूगोल के लेखक कौन है? टॉलमी है। प्राकृतिक प्राकृतिक इतिहास के लेखक प्लिनी है। प्राकृतिक इतिहास के लेखक प्लिनी। विश्व भूगोल का लेखक कौन है? तो स्ट्रेबो। विश्व भूगोल का लेखक कौन है? स्ट्रेबो है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक कौन है? तो यह एक अज्ञात यूनानी है, एक अज्ञात यूनानी है। फोक्यूकी, फोक्यूकी फहियान की पुस्तक है। सी यू की किसकी पुस्तक है? तो ह्वेनसांग की पुस्तक है। काउ फो काउ संग चून किसकी पुस्तक है? तो इत्सिंग की पुस्तक है। कंग्यूर और तंग्यूर किसकी पुस्तक है? लामा तारानाथ की पुस्तक है। ह्वेनसांग की जीवनी, ह्वेनसांग की जीवनी हावेली की पुस्तक है। अब देखेंगे ये अरबी ग्रंथ में किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अल-बरूनी का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अल-बरूनी की पुस्तक है। हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हिस्टोरिका किसने लिखा था? तो हेरोडोटस ने लिखा था। फिर देखें कि हिस्ट्री ऑफ द वार किसने लिखा है? तो अरिस्टोबुलस ने लिखा है। फिर हम लोग देखें कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। फिर हम लोग देखें कि भूगोल का लेखक कौन है? तो भूगोल किसने लिखा है? टॉलमी ने लिखा है। फिर हम लोग देखें कि प्राकृतिक इतिहास प्लिनी ने लिखा है। विश्व भूगोल स्ट्रेबो ने लिखा है। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी किसकी लिखा? एक अज्ञात लेखक का पुस्तक है, मतलब इसका लेखक का ज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी अभी ये पुस्तक तो है नहीं, लेकिन इससे कुछ कुछ पुस्तकों में लिया गया है, उसके बारे में अभी भी पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी के बारे में जानकारी मिलती है। फोक्यूकी, फोक्यूकी किसकी पुस्तक है? ये चीनी यात्री थे फोक्यूकी। फोक्यूकी फहियान, फहियान की पुस्तक है। सीयूकी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीयूकी किसकी पुस्तक है? तो ह्वेनसांग की पुस्तक है। बोलते काउ फोक काउ संग चुन किसकी पुस्तक है? इत्सिंग की पुस्तक है। और कंग्यूर तंग्यूर किसकी पुस्तक है? लामा तारानाथ की पुस्तक है। और ह्वेनसांग की जीवनी हावेली ने लिखा था। किताब उल हिंद किसका है? अल-बरूनी का है। आगे हम लोग देखते हैं कि यूनानी ग्रंथ, यूनानी ग्रंथ में हिस्टोरिका, यूनानी ग्रंथ में देखेंगे हिस्टोरिका। इस पुस्तक के लेखक हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। लगभग 500 ईसा पूर्व में इसकी रचना यूनान की क्षेत्रीय भाषा आयोनिक भाषा में किया गया है। इस पुस्तक में भारत और फारस के बीच व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इसे इतिहास का जनक कहा गया है। हिस्ट्री ऑफ द वार, हिस्ट्री ऑफ द वार किसकी पुस्तक है? हम लोग देखिए अभी हिस्ट्री ऑफ द वार में किसका वर्णन है? तो इससे बोलता है भारत पर सिकंदर के आक्रमण करने की जानकारी प्राप्त होती है। बोलता है भारत पर सिकंदर का आक्रमण करने की जानकारी किस पुस्तक से होती है? तो हिस्ट्री ऑफ द वार से होती है। सिकंदर महान ने खैबर दर्रा से होकर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर महान जो है सो सबसे पहले कहां से? खैबर दर्रा था, उसी से होते हुए भारत आए। और भारत आने के बाद क्या किए? 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण कर लिए। कितना में? 326 ईसा पूर्व में, बीसी में खैबर दर्रा से होते हुए, खैबर दर्रा खैबर दर्रा से होते हुए खैबर दर्रा से होते हुए या करके भारत पर आक्रमण किए। इंडिका,
अब हम लोग देखेंगे कि इंडिका किसकी पुस्तक है। इंडिका के बारे में हम लोग जानते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक है। अब आगे देखते हैं कि सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में लगभग 7 वर्ष तक रहा था। तो कितने वर्ष तक? लगभग 7 वर्ष तक रहा था। कौन? तो सेल्यूकस निकेटर ने। इसने जो कुछ भी देखा उसको इंडिका नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। लेकिन मेगास्थनीज ने यूनानी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इसकी रचना किया है। तो यूनानी बोलता है यहाँ पर कि मेगास्थनीज ने यूनानी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इसकी रचना किया, क्योंकि वह भारतीय समाज को पूर्ण रूप से समझ नहीं सका था। इसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता है, और इसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता है। इसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं है। इसके अनुसार भारत में समाज 7 भागों में विभाजित था। मौर्य नगर प्रशासन के बारे में सबसे विस्तार पूर्वक उल्लेख किस पुस्तक में है? तो इंडिका में है। मौर्य नगर प्रशासन के बारे में सबसे विस्तार पूर्वक उल्लेख कहां पर किया गया है? तो इंडिका में किया गया है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि मौर्य नगर प्रशासन का उल्लेख कहां पर किया गया है, किस पुस्तक में किया गया है? तो इंडिका में किया गया है। प्राकृतिक इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस पुस्तक में पेड़ पौधे, पशु पंछी के साथ साथ वाणिज्य व्यापार का उल्लेख किया गया है। तो प्राकृतिक इतिहास में किसके बारे में? तो पेड़ पौधे, पशु पंछी के साथ साथ वाणिज्य व्यापार के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। प्लिनी ने रोम से सोने के निर्यात पर दुख प्रकट किया है, और प्लिनी ने रोम से बोलता है सोने के निर्यात पर क्या किया? दुख प्रकट किया था। तो हम लोग देखें इंडिका पुस्तक में क्या वर्णन किया गया? सिकंदर महान के सेनापति था। कौन? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और 7 वर्ष तक इसके पास रहा। और 7 वर्ष रहने के बाद क्या हुआ? कुछ भी बोलता है इसने जो भी कुछ देखा उसको क्या किया? इंडिका नामक ग्रंथ में लिख दिया। क्या हम लोग देखें कि मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, 7 साल तक रहा, और जो भी कुछ देखा उस किस ग्रंथ में लिख दिया? तो इंडिका नामक पुस्तक में लिख दिया था। इंडिका नामक पुस्तक में लिखने के बाद देखते हैं इसका कि लेकिन मेगास्थनीज जो थे यूनानी दृष्टिकोण को अपनाते हुए, यूनान की भाषा को देखते हुए क्या किए? इसकी रचना किया। और बोलता क्योंकि भारतीय समाज को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया था, और बोलता है यहाँ पर जो मेगास्थनीज था भारतीय इतिहास को समझ ही नहीं पाया था, समाज को समझ ही नहीं पाया था। इसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ा था, और बोलता है कि मेगास्थनीज के अनुसार बोलता है कि भारत में अकाल पड़ा ही नहीं था। इसके अनुसार बोलता है दास प्रथा है ही नहीं थी इंडिका के मेगास्थनीज के अनुसार। लेकिन इसके अनुसार बोलता है भारत में समाज 7 भागों में विभाजित था। कौन कह रहा है? मेगास्थनीज ने बता रहा है कि जो भारत के समाज था कितने भागों में विभाजित था? 7 भागों में विभाजित था। और फिर ये बताता है मेगास्थनीज या इंडिका में अपना विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि मौर्य नगर का प्रशासन का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है वो किस में किया गया? तो इंडिका में किया गया। कौन किया? तो मेगास्थनीज ने किया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। प्लिनी के अनुसार इस तरह रोम से बोलता सोने का निर्यात भारत किया गया, और तो केवल बोलता 10 साल में रोम से बोलता सोना समाप्त हो जाएगा। और बोलता है प्लिनी के अनुसार कहना है कि रोम से सोने का निर्यात भारत किया गया तो क्या होगा कि यहाँ से जो सोना है तो क्या होगा? रोम से समाप्त हो जाएगा, रोम से
जो सोना यहाँ से निर्यात कर देंगे यदि भारत को, तो क्या होगा, रोम में सोना समाप्त हो जाएगा। भूगोल, भूगोल का लेखक हम लोग देखे प्लिनी। अब देखे थे इस पुस्तक में भारत और विदेशों के साथ साथ व्यापारिक संबंधों से अतिरिक्त भूगोल के बारे में उल्लेख किया गया है। विश्व भूगोल इसमें भी बोलता है भूगोल के साथ साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन के लेखक कौन है आज तक कोई पता नहीं लगाया है, लेकिन क्या है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथियन में जो भी कुछ लिखा गया था वो कुछ कुछ पार्टों में अलग अलग पुस्तकों में अभी तक रखा हुआ मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पुस्तक में भी बोलता है जाल मार्ग से संबंधित विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। इसका लेखक कोई अज्ञात यूनानी था। इस पुस्तक को व्यापारियों का गाइड बुक कहा गया है और पेरिप्लस ऑफ एरिथियन में किसका वर्णन, व्यापार के बारे में वर्णन किया गया, इसलिए व्यापारियों का गाइड पुस्तक किसको कहा जाता है, तो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन को कहा जाता है। चीनी यात्री के बारे में हम लोग देखेंगे। चीनी यात्री के बारे में हम लोग सब समझते हैं कि इस ग्रंथ के अंतर्गत सभी चीनी यात्री बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ को संग्रहित करके अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। फोक्यूकी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसे बौद्ध देशों का यात्रा वृत्तांत है। बौद्ध देशों का क्या है, यात्रा वृत्तांत कौन है, फोक्यूकी है, के नाम से हम लोग जानते हैं। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसके लेखक फहियान भारत आए थे, जो कुछ भी देखा उसको ग्रंथ में के रूप में संकलित कर दिया। तब बोलता है चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है कि के समय में इसके लेखक कौन, फहियान भारत आए थे और जो भी कुछ देखा उसको किस ग्रंथ में लिख दिया, फोक्यूकी में लिख दिया गया। यह पहला चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा किया था और बोलता है फहियान पहला चीनी यात्री था जो भारत का यात्रा किया था। फहियान के अनुसार गुप्त काल में दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था और बोलता फहियान के अनुसार गुप्त काल में लेन देन के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, कौड़ियों का। मतलब हम लोग अभी रुपया का प्रयोग करते हैं, पैसा का प्रयोग करते हैं, उस तरह से उस समय किसका प्रयोग किया जाता था, कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। किसके काल में, तो किस, फहियान के अनुसार गुप्त काल में, फहियान के अनुसार गुप्त काल में। इसके बाद संगयून ने 518 ईस्वी में यात्रा किया था और इसके बाद बोलता है संगयून ने क्या किया, 518 ईस्वी में यात्रा किया था। तो हम लोग देखें फोक्यूकी में क्या है वर्णन, तो बौद्ध देशों का यात्रा वृत्तांत का वर्णन किसमें किया गया है, तो हम लोग देखते हैं फोक्यूकी में किया गया है। और हम लोग देखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा लेखक आए थे, तब फहियान आया था और फहियान क्या जो भी देखा और जो भी सुना उसको किस पुस्तक में लिखा, फोक्यूकी में लिख दिया, फोक्यूकी में लिख दिया। और देखे हम लोग और इसमें कि वो फहियान बोलता है कि गुप्त काल में जो है सो लेन देन के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो कौड़ियों का प्रयोग करते थे। किसका, कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सीयूकी बोलता है इसे होयनसांग की यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। यह पश्चात बोलता संसार का लेख भी कहा जाता है। इसके लेखक होयनसांग हर्षवर्धन के समय में 629 से 644 ईस्वी में भारत में आए थे। इसके सम्मान में हर्षवर्धन ने कनौज में 5वें बौद्ध संगीति का आयोजन
किया गया था। ये डिटेल कहीं नहीं मिलता है, सीयूकी में ही मिलता है कि बौद्ध भिक्षु का 4 संगीति हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि 5वां बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। ये किस पुस्तक में वर्णन है, तो सीयूकी पुस्तक में वर्णन है। ये डिटेल कहीं नहीं मिलता है कि हर्षवर्धन की जो पुस्तक है, सीयूकी जो पुस्तक है, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में 5वीं बौद्ध संगीति किया गया था। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किया और हुएनसांग भारत आया और कहाँ पर रहा, नालंदा विश्वविद्यालय में, और वहाँ पर 6 वर्ष अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद 4000 प्रतियां लेते गया था, प्रिंट करवा के लेते गया था। हुएनसांग की जीवनी को इसने इनके बोलता है मित्र हाविली ने लिखा है। बोलता है हुएनसांग की जीवनी को किसने लिखा, हाविली ने लिखा है, हाविली ने। हुएनसांग को आत्रियों का राजकुमार और वर्तमान में शाक्य मुनि तथा नीति का पंडित कहा जाता है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है, तो हुएनसांग को। और बोलता है आत्रियों का राजकुमार और वर्तमान का बोलता शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, हुएनसांग को कहा जाता है। काओ फो काओ संगचून के लेख देखेंगे हम लोग। इसे बौद्ध धर्म का सार संग्रह भी कहा जाता है। इसके लेखक इत्सिंग ने 7वीं सदी 673 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था, जब बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया था। जब बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया था तब क्या हुआ कि आगे देखेंगे कंग्यूर तंग्यूर। कंग्यूर तंग्यूर की पुस्तक का लेखक कौन है, लामा तारानाथ थे। कौन थे, लामा तारानाथ थे। इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म का इतिहास कहा जाता है। लामा तारानाथ तिब्बत के बौद्ध भिक्षु थे। लामा तारानाथ कौन थे, बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने बौद्ध ग्रंथ की रचना किया है और जिन्होंने बौद्ध धर्म की रचना किया है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। किताब उल हिंद अरबी ग्रंथ है और तहकीक ये हिंद किसकी पुस्तक है, अरबी ग्रंथ है। इसके बोलता है अंतर्गत एकमात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ को शामिल किया जाता है। इस पुस्तक के लेखक अल-बरूनी के बचपन का नाम अबू रिहान था। अल-बरूनी का बचपन का नाम क्या था, अबू रिहान था। यह मोहम्मद गजनवी के साथ साथ भारत आया था और मोहम्मद गजनवी के साथ साथ भारत आया था कौन, अल-बरूनी। इस पुस्तक की रचना 11वीं सदी में किया गया है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और कला, सांस्कृतिक, विज्ञान, तकनीकी, भारतीयों के रीति रिवाज तथा जीवन से संबंधित सभी आवश्यक बातों का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के अनुसार भारत में जाति का निर्धारण माता की जाति से होता था और उस समय किसके जाति से, माता की जाति से होता था। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अल-बरूनी का भारत नाम से ईसा पूर्व सचाऊ ने किया था। और इस बोलता है कि किताब उल हिंद या तहकीक हिंद का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था सो किसने किया है, तो सचाऊ ने किया था। किसने, सचाऊ ने किया था। इस प्रकार प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में 3 स्रोतों का महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी एक के बिना प्राचीन भारत इतिहास का निर्माण नहीं हो सकता है। ये सब हम लोग जानते हैं कि सारे चीज। अब हम लोग क्या देखें कि सारे चीनी ग्रंथ, अरबी ग्रंथ और आज दोस्तों यहीं तक क्लास रहेगा। अब हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।